प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए इंग्लिश का एक वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं। और बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को इस पूरे वायरल मॉडल पेपर का A to Z फुल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला हूं। और दोस्तों, एक बात मैं पूरे यकीन के साथ बोल सकता हूं कि जो भी बच्चा ईमानदारी से इस पूरे वायरल पेपर का सोल्यूशन अंत तक देख लेता है तो इंग्लिश के पेपर में 70 में 70 स्कोर कर जाएगा। इस बात की पूरी गारंटी है। और बच्चों, 4 मार्च को इंग्लिश का पेपर बिल्कुल ऐसा ही देखने को मिलेगा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ठीक ना। और बच्चों, इस पूरे पेपर को हल करने के लिए आपके पास समय रहेंगे 3 hours 15 minutes, यानी कि 3 घंटे 15 मिनट और 70 नंबर का पूर्णांक रहने वाला है, ठीक ना। इसलिए आप सभी संबल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना हम सब्सक्राइब कर देना। बच्चों, यहाँ पे कुछ निर्देश दिया गया है। सबसे पहले निर्देश को पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आप सभी को पार्ट ए और पार्ट बी का फुल सोल्यूशन बताने वाला हूँ। और इस वीडियो का सोल्यूशन देखने के बाद आप लोग इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि 70 में 68 नंबर तो स्कोर कर ही जाओगे। इस बात की पूरी गारंटी है। आइए बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, एक एक करके निर्देश को पढ़ते हैं कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर। यानी कि शुरू में जो भी आपका 15 मिनट मिलेंगे उसमें क्वेश्चन पेपर को ध्यान से पढ़ना होगा। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होगा, एक भी क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। बच्चों, ये जो क्वेश्चन पेपर होगा 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पार्ट ए में होगा और साथ में पार्ट बी में रहने वाला है। पार्ट ए कंसिस्ट ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क्स ईच। जो बच्चों यहाँ पे देखो बताया जा रहा है कि पार्ट ए में 20 बहुविकल्पी प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का रहने वाला है। आगे हमारा बताया जा रहा है कि रीड द क्वेश्चन वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन ओएमआर आंसर शीट। डोंट इरेज, कट आर वाइट या यूज वाइटनर आर ओएमआर शीट। बच्चों, क्या करना है, आप सभी को ध्यान से क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे ओएमआर कॉल करना है। और ओएमआर कॉल करने के लिए बुल या ब्लैक में इस्तेमाल करना है। और ओएमआर को भरते समय किसी प्रकार की इरेजर या वाइटनर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। और पार्ट भी बच्चों आप सभी का डिस्क्रिप्टिव आंसर रहने वाला है, जो कि 50 नंबर का रहने वाला है। पूरा मैं सोल्यूशन के साथ बताऊंगा, एक भी क्वेश्चन में छोड़ूंगा नहीं, पूरा बताऊंगा भैया किस प्रकार से इंग्लिश का पेपर में आप सबको पास होना है, क्या तरीका अपनाना है, और टॉपर बोर्ड परीक्षा में इंग्लिश का पेपर कैसे हल करते हैं, सब कुछ मैं आप सभी को डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ। आइए बच्चों, सबसे पहले हम हल करेंगे पार्ट ए का सॉल्यूशन। आराम से समझिएगा, इसमें क्या बोला जा रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू द आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले क्या करना होगा, आप सभी को यहाँ पे 1 से जो 3 नंबर क्वेश्चन दिया जाएगा, इसी पैसेज से संबंधित क्वेश्चन दिया जाएगा, ठीक ना। क्या करना है, आप सभी को पैसेज को ध्यान से पढ़ना है और पढ़ करके सारे क्वेश्चन को हल करना होगा, ठीक ना। आइए बच्चों, सबसे पहले मैं पैसेज को फटाफट पढ़ लेता हूं, उसके बाद से आपको आइडिया लग जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर कहां से मिलेगा, सब कुछ बताऊंगा। दिस इज अ ग्रेट लेसन फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न दैट इन ऑल मैटर्स द टू एक्सट्रीम्स आर अलाइक. The extreme positive and the extreme negative are always similar. When the vibration of light are too slow, we do not see them, nor do we see them when they are too rapid. So with sound, इसी प्रकार साउंड भी ऐसा ही होता है। When very slow in pitch, we do not hear it. When very high, we do not hear it either. Of like nature is difference between resistance and non-resistance. One man does not resist because he is weak, lazy and cannot. The other man knows that he can strike an irreversible blow if he likes. Yet he not only but not strike but blesses his enemies. The weak who shows non-resistance is oppressed while the stronger one commits a sin if he offers resistance. तो बच्चों, मैंने पूरा पैसेज पढ़ के सुना दिया। अब चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि when we are unable to hear a sound, हम किसी भी साउंड को कब सुन नहीं सकते हैं, it is too slow, इट इज़ टू रैपिड, या इट इज़ टू हाई, या इट इज़ टू नॉइजी, या ए एंड बी। तो बच्चों देखो, सबसे पहला में हमारा जो ऑप्शन लिखा गया था, सबसे पहली बात लिखी गई थी कि हम किसी भी साउंड को कब नहीं सुन सकते हैं, जब इसका स्लो कम होगा या जब इसका पिच ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जब ज़्यादा हो जाएगा तब पर भी, और जब स्लो हो जाएगा तब पर भी। हम दोनों सिचुएशन में बच्चों किसी भी साउंड को सुन नहीं सकते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये पूछा गया है कि द ट्रू एक्सट्रीम आर ए लाइक मीन्स। द ट्रू एक्सट्रीम, किसी भी पहलू का 2 सिक्के होते हैं, ठीक है। किसी भी सिक्के के 2 पहलू हो सकते हैं। उसका मतलब क्या होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम डी देखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो, एक्सट्रीम पॉजिटिव इज बेटर दैन एक्सट्रीम नेगेटिव, ये तो नहीं होगा। एक्सट्रीम एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज गुड, ये भी नहीं होगा।
वी गेट ऑलमोस्ट द सम रिजल्ट इन द बोथ सिचुएशन। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बच्चों देखो किसी भी सिचुएशन में हम दोनों में रिजल्ट सेम प्राप्त होते हैं कि जब साउंड ज़्यादा होगा तभी नहीं सुन पाएंगे और ज़्यादा स्लो हो जाएगा तभी हम सुन नहीं पाएंगे, ठीक ना। चलो अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ स्लो। स्लो का उल्टा क्या होगा, अपोजिट क्या होगा। स्लो का अपोजिट हो जाएगा रैपिड। स्लो मतलब होता है धीमा, रैपिड मतलब हो जाएगा तेज। क्या हो जाएगा बच्चों, तेज हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना, कई बार पेपर में आ चुका है। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, आई विल गो देयर, आई विल वेंट देयर, आई हैड गोन देयर, आई ए एंड बी एंड सी क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो बताना है, आई विल गो देयर विद माई पेरेंट्स, आई वेंट देयर विद माई पेरेंट्स, आई हैड गोन विद देयर विद माई पेरेंट्स। क्या हो जाएगा इसमें बच्चों, चौथा का जो होगा ना यहाँ पे सभी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएंगे। ए बी सी हो जाएगा, आई विल भी हो जाएगा, आई वेंट भी हो जाएगा, आई हैड गोन भी हो जाएगा, ठीक ना। कि मैं अपने माता पिता के साथ वहाँ जाऊँगा या गया या जा चुका हूँ, ठीक ना। इस प्रकार से आप सभी को याद रखना है। चलिए अगला आपका क्वेश्चन ये पूछा गया है, इफ़ यू वांट टू नो अबाउट एनी न्यू थिंग्स यू आर कॉन्शियस, ठीक ना, कॉन्शियस, केयरलेस या क्यूरियस। तो बच्चों जब आप किसी भी नई चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो आपको क्यूरियस बोला जाएगा, जिज्ञासु बोला जाएगा। हिंदी में उसको जिज्ञासु बोलते हैं। इस बात को ध्यान रखना, कई बार पेपर में आ चुका है। और मैं जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, आप सभी को 4 मार्क्स के पेपर में यही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड क्लस्टर टू मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंसेज। लव्स माई टू शेयर टॉयज ब्रदर हिज। तो क्या हो जाएगा, रीअरेंज करने पर ही हो जाएगा, माई ब्रदर लव्स टू शेयर हिज टॉयज। मेरा जो भाई है अपने खिलौनों को शेयर करने में बहुत प्रेम करता है, बांटने में बहुत ज़्यादा प्रेम करता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज मिस स्पेल्ड। माने इसमें से कौन सा ऐसा वर्ड है जो कि गलती लिखा गया है, मिस स्पेल्ड कहीं ना कहीं उसमें है, गलतियाँ है। अबंडेंस, अटेंडेंस, एक्सेप्टेंस या एक्वेंटेंस। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे देखो अबंडेंस की स्पेलिंग ये नहीं होती है, ABUDANC होता है। क्या होता है, DANC होता है। यहीं पे आपका गलती लिखा गया है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहले इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया कि ही जम्प्ड इन द वेल, इनटू द वेल, फ्रॉम द वेल या एट द वेल। ही जम्प्ड इनटू द वेल टू सेव द ड्रॉनिंग गर्ल। उसने डूबती हुई लड़की को बचाने के लिए कुएं में कूद पड़ा, ठीक है। क्या हो जाएगा, कुएं में इनटू द वेल हो जाएगा। कुएं के लिए क्या हो जाएगा, इनटू द वेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला हमारा क्वेश्चन ये पूछा गया है 9 से लेकर 10 तक कि रीड द पैसेज गिवन बिलो, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। सबसे पहले क्या करना है, इस पूरे पैसेज को पढ़ना है। एक बार पढ़ भी लोगे ना, अर्थ नहीं भी निकलना आएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, आप यहाँ से आसानी से कर सकते हो। आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटीफुल। मैंने अपनी कविता को खत्म कर लिया और यहाँ पे बहुत ही सुंदर कविता थी। इट वॉज अबाउट ए मदर डॉग एंड ए फादर सॉन। ये जो कविता थी माता डॉग के बारे में और फादर सॉन के बारे में थी। विद देयर बेबीज डकलिंग्स हु वेयर बीटन टू डेथ बाय द फादर बिकॉज दे क्वेक टू मच। देखो जो भी उनके डकलिंग्स के बच्चे थे वो मर चुके थे दांत के काटने की वजह से, और कौन काटा था, उसके पिताजी काट लिए थे, ठीक ना। लकली मिस्टर किसिंग टूक द जोक एट द राइट वे। ही रीड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कमेंट्स and to several other classes as well since I have been allowed to talk and have not been assigned my extra homework। तो बच्चे इसमें बताना है भाई कि सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है कि इन एनिस पोएम द डकलिंग्स एंड द फादर स्वान सिम्बलाइज। बताना है भाई डकलिंग्स क्या होगा और फादर स्वान क्या होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो डकलिंग्स यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, डकलिंग्स यहाँ पे चिल्ड्रन हो जाएंगे और फादर स्वान क्या हो जाएगा, आपका यहाँ पे पेरेंट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आप सभी को यहाँ पे हल करना होगा और ये जो क्वेश्चन है ना पेपर में पक्का पूछा जाएगा। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, मिस्टर किसिंग हैड असाइंड एनी एक्स्ट्रा होमवर्क अर्लियर बिकॉज। मिस्टर किसिंग अपना होमवर्क पहले ही कर लेता था, क्यों, बिकॉज ही हेटेड हर, एनीज वर पुअर इन द मैथ, एनीज हैड मिसबिहेव्ड विद हिम या एनी टॉक टू मच इन द क्लास। क्या हो जाए बच्चों, अपना होमवर्क इसलिए करता था क्योंकि भैया वो मैथ में कमजोर था, ठीक ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है, 11 से लेकर 13 तक, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है कि मंडेला पास्ड ईयर्स इन द जेल। मंडेला ने कितने साल तक जेल में बिताया था, 27, 32, 30 या 29। क्या हो जाएगा बच्चों, मंडेला ने 27 वर्षों तक, क्यों ना, 27 वर्षों तक जेल में अपना जीवन व्यतीत किया था। ऑप्शन नंबर पहले इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। महासियर इज अ फाउंड इन द कर्ज, अ लार्ज फिश वाटर फिश
स्मॉल फ्रेश वाटर क्रिएचर या स्मॉल ब्रेकिश वाटर फिश या लार्ज ब्रेकिश वाटर क्रिएचर। तो क्या हो जाएगा बच्चों, मास्टर इज अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश फाउंड इन द कर्ज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर पहला आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये बच्चों आपके सिलेबस का क्वेश्चन है, ठीक ना, इसको तैयार करके रखना, कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। आगे बढ़ जाते हैं कि द बस कंडक्टर वाज मैन, रूड मैन, जॉली मैन, सेल्फिश मैन या स्ट्रेंज मैन। क्या हो जाएगा बच्चों, द बस कंडक्टर वाज द जॉली मैन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सबसे पहले यहाँ पे पूरे पैसे को पढ़ो, स्टैंजा को पढ़ो और पढ़ करके आंसर देना है 14 से 15 तक। डोंट बाइट योर नेल्स अमेंडा, डोंट हंच योर सोल्जर्स अमेंडा, स्टॉप दैट स्लोचिंग एंड सीट अप स्टेट अमेंडा। ठीक ना, इसमें बोला जा रहा है कि हु इज द स्पीकर इन द अबव लाइन्स। इसमें स्पीकर कौन है, वक्ता कौन है, अमेंडा है, हर पेरेंट्स है कि हर फ्रेंड्स है, हर नेबर्स है। ठीक है, बताओ भाई अमेंडा कौन समझा रहा है, उसके माता पिता समझा रहे हैं। बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक ना, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि द स्पीकर इज स्पीकिंग लाइक हिज बिकॉज अमेंडा इज अनरूली मैन, अमेंडा रिमेन्स अनटाइडी, या इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेवियर बेटर, या ही वांट्स टू स्कोल्ड अमेंडा। तो स्पीकर जो वक्ता है, जो कवि है, वो क्या कहना चाहते हैं अमेंडा के बारे में, वो ये समझाते हैं कि जो निर्देश है ना, अमेंडा को एक अच्छा शिक्षा माने अच्छा बिहेवियर में चेंज कर सकते हैं। ठीक ना, इंस्ट्रक्शन कैन मेक अमेंडा बिहेव बेटर, जो उसका जो भी उसका व्यवहार है उसको बेटर बनाने के लिए वो भी निर्देश सही हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं। चलिए आगे बात करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। क्या करना बच्चों, यहाँ पे आप सभी को बताना है कि इट वॉज ए टेम्पटेशन टू कीप ट्रिकी ऑन एज अ परमानेंट गेस्ट बिकॉज मिस्टर Pumphrey did not want Tricky back, Tricky did not create problem, Tricky was not recovering fast, या मिस्टर Pumphrey sent a lot of stables that his doctors enjoy। तो बच्चे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ये होगा ऑप्शन नंबर चौथा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे चौथा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है कि अनिल taught हरी सिंह टू कुक एंड राइट, कुक राइट एंड एड मेंबर्स, राइट या कुक या एंड मेंबर्स। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे अनिल सिंह ने हरि सिंह को क्या सिखाया था, भोजन बनाना भी सिखाया था, लिखना भी सिखाया था, साथ में नंबरों को जोड़ना भी सिखाया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं कि द बुक गिफ्टेड टू एल्ब्राइट बाई हिज मदर वाच द ट्रेवल ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द हिस्ट्री ऑफ मोनार्च बटरफ्लाइज, द ट्रेवल्स ऑफ बटरफ्लाइज, या द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स। तो देखो माता जी के द्वारा एल्ब्राइट को किस किताब को गिफ्ट किया गया था, तो देखो यहाँ पे ये हो जाएगा द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्च एक्स हो जाएगा। ठीक ना, डी ऑप्शन आप सभी का बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रख लेना। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस डिस्क्राइब मटिल्डा। बताना है कि मटिल्डा के बारे में कौन सा आप सभी का ऑप्शन सही है। रिच, ब्यूटीफुल, फैशनेबल, फैशनेबल, एम्बिशंस, मिडिल क्लास, एम्बिशंस, मिडिल क्लास, सेटिस्फाई, या रिच, डिससेटिस्फाइड, या एम्बिशन। क्या हो जाएगा, तो बच्चों देखो मटिल्डा जो थी किस प्रकार की लेडीज थी, वो फैशनेबल थी, एम्बिशंस थी और साथ में मिडिल क्लास की लड़की थी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों हमने बहुत ही आसान भाषा में यहाँ पे देख सकते हैं पूरा समझा दिया। और अंत में एक और भी क्वेश्चन बच गया कि भोली वाज सेंट टू स्कूल हज, भोली वाज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, क्योंकि हर फादर फेल्ट कंपेल्ड टू डू सो, या हर मदर वांटेड टू गेट एजुकेटेड, या एवरीबॉडी एल्स सेंट हिज डॉटर्स टू स्कूल, या इट वाज नेसेसरी फॉर हिज मैरिज। बताओ बच्चों भोली को स्कूल क्यों भेजा गया था, क्योंकि उसके मम्मी पापा ये चाहते थे कि वो पढ़ लिख करके एजुकेटेड बने, शिक्षित बने। ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो पेड़ साथी यहाँ पर आप नोटिस कर पाए कि हमने पूरा बेहूगली प्रश्नों को आसान भाषा में पूरा बढ़िया समझा दिया। अब बच्चों आगे हम समझते हैं पार्ट बी का सलूशन देखते हैं। एक एक प्रश्न का सलूशन देखेंगे, कैसे हल करेंगे, कैसे पेपर में आप सभी को रिप्रेजेंट करना है, सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। और बच्चों इसी प्रकार से आप सभी का रीडिंग वाला पोर्शन आएगा, राइटिंग वाला आएगा, ग्रामर वाला आएगा, लिटरेचर वाला आएगा, बिल्कुल मैं समझाऊंगा। ठीक ना, किस प्रकार से किताब को हल करना है, पेपर को हल करना है और कापी में कैसे हल करना है, सब कुछ मैं आप सभी को बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसलिए आप सभी लोग वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। और ये वीडियो देखने के बाद आप भाई लोग इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा और 70 में 70 स्कोर कर जाओगे, इस बात की पूरी गारंटी है। आइए सबसे पहले हमारा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। क्या करना भैया, पहले आराम से पूरे पैसेज को बढ़िया से पढ़ लेना है। ठीक ना, बढ़िया से पढ़ लेना। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद अगर पैसेज पढ़ने का मन नहीं कर रहा होगा ना, तो आओ यहाँ पे नीचे सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन को पढ़ो। ठीक ना, क्वेश्चन को पढ़ लो कि होम डज द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी क्या रिप्रेजेंट करती है, ये बच्चों आप सभी को बताना होगा। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, जरा ध्यान से समझिएगा।
कैसे हल कर देंगे यहाँ पे देखिएगा, इसमें लिखेंगे, देखो जब आप पैसेज को पढ़ोगे यहाँ पर देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, इसमें लिखेंगे कि द स्टैचू ऑफ लिबर्टी रिप्रेजेंट अ रोमन गॉडेस। क्या है भैया, एक रोमन गॉडेस है, आप यहाँ पे पढ़ोगे तो पूरा समझ में आ जाएगा, वही रोमन गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो क्या है, एक रोमन गॉडेस को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक ना। आगे देख लेते हैं कि व्हाट इज मिंट बाई अंडरलाइन पोर्शन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ अंडरलाइन पोर्शन भी किया गया है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक अंडरलाइन पोर्शन किया गया है। इसका अर्थ बताना है कि लिबर्टी वाज पैक इनटू 240 क्रेट्स एंड सेंट टू न्यूयॉर्क। यहाँ से लेकर इसका अर्थ लिखना है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक खाली अर्थ ही लिख देना, बस खाली यही लाइन को छाप देना भैया, नंबर मिल जाएंगे। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा है तो यहाँ पे लिख देंगे द मीन ऑफ अंडरलाइन पोर्शन इज दैट द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी वाज वेरी ह्यूज एंड दैट्स व्हाई it's packed into the pieces of 214 crates and sent to the New York। इस प्रकार से बना करके बातें लिख सकते हो, आपका पूरा नंबर यहाँ पे मिल जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं, हाउ डिड अमेरिकन कलेक्ट मनी इन इंस्टॉल द स्टैचू। अमेरिकी लोगों ने किस प्रकार से मूर्ति को बनाने के लिए मनी कलेक्ट किए थे, इसके बारे में बताना होगा। 2 नंबर की क्वेश्चन है, इसमें लिखेंगे कि न्यूयॉर्क न्यूज़पेपर इम्प्लोर्ड people for donation that money because available, so now these steps they get money for install the statue। मतलब वहाँ की जो जनता थी ना, क्या कही थी भाई, चंदा इकट्ठा कर दी थी, चंदा इकट्ठा करके पूरा यहाँ पे मूर्ति को बनाया था, स्टैचू बनाया था। इस प्रकार से पूरा पैसे को पढ़ करके आप पूरा यहाँ पे आंसर कर दोगे, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अगला बार कुछ ने पूछा गया कि विच ऑफ द पैसेज मीन्स बाई रिक्वेस्टेड। अच्छा, रिक्वेस्टेड का मतलब क्या होता है भैया, रिक्वेस्टेड का मतलब ये होता है इम्प्रोल्ड। क्या होता है, इम्प्रोल्ड होता है, ठीक है। इस प्रकार से इस पैसे में लिखा गया है, आप आसानी से सर्च करके लिख सकते हो। तो मैंने पूरा तरीका बता दिया किस प्रकार से हल करना होगा। अब बच्चों आगे बात करते हैं राइटिंग वाले सेक्शन को। राइटिंग में कैसे हल करेंगे पूरा बताऊंगा, एक एक प्रश्न को बताऊंगा, परेशान मत होना। इसमें लिखा गया कि राइट ए लेटर टू योर एल्डर ब्रदर हु लिव्स इन द दिल्ली शेयरिंग योर फीलिंग्स अबाउट हाउ यू मिस हिम एट होम। अपने बड़े भैया को एक पत्र लिखो जो दिल्ली में रह रहा है, और आप उनको घर पे कैसे मिस कर रहे हो उनके बारे में एक पत्र लिखना होगा। तो कैसे लिखोगे पूरा मैं तरीका बताऊंगा। या ये इस पे लिखो कि राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज टू कंप्लेन दैट द वाटर टैंक इन द स्कूल आर नॉट बीइंग क्लीन रेगुलरली। अपने स्कूल का प्रिंसिपल को एक पत्र लिख दो, एक एप्लीकेशन लिखो कि भैया जो टंकी है ना उसका रेगुलर तरीके से सफाई नहीं किया जा रहा है। तो दोनों में से किसी एक के बारे में लिख दोगे, यहाँ से 4 नंबर मिल जाएगा। बना कर लिख देना कि भैया इंदिरा नगर, अपना एड्रेस लिख देना। फिर डियर ब्रदर आई होप यू आर डूइंग वेल, ठीक ना, इन दिल्ली एंड हाउस यू योर जॉब गोइंग ऑन देयर। मी एंड मम डैड आर ओके हेयर। आई एम राइटिंग दिस लेटर टू बिकॉज वी आर मिसिंग यू, स्पेशली आई एम मिसिंग यू द मोस्ट। आई एम वेरी एक्साइटेड टू मीट यू, टेक केयर भैया, सी यू सून। इस प्रकार से बच्चों बना करके कुछ भी बातें यहाँ पर लिख दोगे, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। अगला बार क्वेश्चन पूछा गया कि राइट ए रिपोर्ट ऑफ क्राफ्ट एग्जीबिशन पे लिखना होगा 80 से सब शब्द में, या तो उस पर लिखो नहीं तो इंटरनेट के बारे में लिख दो, ठीक ना। इंटरनेट के बारे में लिखो नहीं तो उसके बारे में लिखो, दोनों में से किसी के बारे में लिख दोगे, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। अब चलिए बच्चों आगे हम बात कर लेते हैं ग्रामर वाला पोर्शन। ग्रामर का पोर्शन क्या पूछा गया, ध्यान समझिएगा, एक ही प्रश्न बताऊंगा, ठीक ना। 2 नंबर का पूछा गया है कि बताना है कि भाई चेंज करना है, इंडायरेक्ट में चेंज करना है, ठीक ना। कि देखो द बॉयज सेड टू द टीचर प्लीज गिव मी 1 डेज लीव। बच्चे ने अध्यापक से कहा कि सर मुझे 1 दिन की छुट्टी दे दो, ठीक ना। तो इसका हम कैसे इंडायरेक्ट में चेंज करेंगे, इसमें लिखेंगे द बॉय रिक्वेस्टेड टू द टीचर, या बोलेंगे द बॉयज रिक्वेस्टेड द टीचर टू ग्रांट हिम 1 डे लीव। इस प्रकार से कर दोगे भैया, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आगे बात करते हैं चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। हु टॉट यू इंग्लिश, इसको पैसिव वॉइस में चेंज करना होगा। तो क्या हो जाएगा, बाई होम वाज इंग्लिश। क्या हो जाएगा, हु किस में चेंज हो जाता है, बाई होम में, तो क्या हो जाएगा बाई होम वाज इंग्लिश टाट टू यू। क्या हो जाएगा, टाट टू यू हो जाएगा, 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला पंक्चुएट करना है कि हु रोट आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम इल। तो बच्चों यहाँ पे तो बताना, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें कैसे लिखेंगे, इसमें लिखेंगे ही रोट लिखेंगे, ठीक ना। इसके बाद ये कामा हो जाएगा, अनवांटेड कामा में लिखेंगे आई कैन नॉट केम बिकॉज आई एम इल। इस प्रकार से लिखकर कामा को क्लोज कर देना, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगला इसमें क्या करना है, 4 नंबर का है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है कि कल मैं सुबह पुस्तकालय जाना चाहता था, उसी समय मेरा मित्र मुझसे मिलने आ गया, हम सभी शाम तक साथ रहे, मित्र से मिलकर बहुत खुश था किंतु पुस्तकालय न जा पाने के कारण से दुखी भी हुआ। तो हम कैसे करेंगे, इसमें लिखेंगे कल सुबह मैं पुस्तकालय जाना चाहता था। इसमें लिखेंगे यस्टरडे मॉर्निंग आई वांटेड टू गो टू द लाइब्रेरी। उसी समय मेरा एक मित्र मुझसे मिलने आ गया। इसमें लिखेंगे एट दिस टाइम अ फ्रेंड एट माइन, ठीक ना, कम टू मीट मी, ठीक ना। आगे लिखेंगे कि हम शाम तक साथ रहे। वी स्टेड टुगेदर टिल द इवनिंग। मित्र से मिलकर मैं बहुत खुश था। लिखेंगे आई वॉज हैप्पी टू मीट माई फ्रेंड बट
लिखेंगे पुस्तकालय न जा पाने की वजह से दुख भी हुआ था, इसमें लिखेंगे बट आल्सो फेल्ट सैड बिकॉज ऑफ नॉट बीइंग एबल टू गो टू द लाइब्रेरी। इस प्रकार से लिख दोगे भैया, पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएगा, ठीक ना। इसी प्रकार सबसे को लिटरेचर वाला क्वेश्चन को भी हल करना होगा, 6 नंबर ये पूछा जाता है, ठीक ना। इसमें क्या करना होगा भैया, देखो दो क्वेश्चन को हल करना होगा। मेंशन वेराइटीज ऑफ ब्रेड दैट आर एसेंशियल पार्ट ऑफ सेलिब्रेशन इन गोवा, इसके बारे में लिखो, नहीं तो इसके बारे में लिखो। 2 ही क्वेश्चन कॉल करना होगा, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। दोनों में से किसी को कॉल करना होगा, यहाँ से पूरा नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो इसको भी करना होगा, 60 शब्द में लिखना होगा, या तो इसके बारे में करो या तो इसके बारे में करो, मटिल्डा के बारे में करो, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो सेंट्रल आइडिया भी करने को आता है या पोएम लिखने के लिए आता है, तो कोई भी कर दो। यहाँ पे जू और या जंगल में डिफरेंस बता दो, नहीं तो इस पर 4 लाइन की कविता लिख दो, ठीक ना। 3 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। आगे बात कर लेते हैं, सेंट्रल आइडिया भी आता है, 3 नंबर का आता है पेपर में, ठीक ना। 40 से 50 शब्द में लिखना होता है। फायर एंड आइस पे लिखो, द ट्रीज पे लिखो, या द टेल्स ऑफ कस्टर्ड ऑफ ड्रैगन पे लिख दो, ठीक ना। बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन आता है। इसी प्रकार से देखो यह सिलेबस का क्वेश्चन है, आप आसानी से कर सकते हो भाई, इसी प्रकार से करना होगा, ठीक ना। पूरा मैंने आप सभी को पूरे सोल्यूशन के साथ बता दिया है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर ना हो तो सब्सक्राइब कर देना। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।